फैज साहब और बाकी लोगों से मुलाकातें होती थी, ये हथकड़ियाँ लगी होती थी? हाँ नहीं, मेरे ख्याल से हथकड़ी शायद गालिबन नहीं, हथकड़ी नहीं लगी, क्योंकि मुज़ाकरात तो नहीं, हथकड़ियों समेत नहीं हो सकते। नहीं हथकड़ियाँ नहीं। जब कोर्ट में पेश हुए थे तो हथकड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन वो जज साहिबान ने खुलवा दी थी। वैसे जब मतलब आते थे तो उसमें वो मेरी मूवमेंट में तो फिर साफ ज़ाहिर है हथकड़ियाँ पीछे भी और आगे भी, दोनों तरीक़ों से। तो जनरल बाजवा साहब से को मुलाकात रही कभी? जी, वो उसी दौरान जो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात थे, उस दौरान वो मुफ्ती साहब के पास भी और उधर हमारे। कैसा पाया उन्हें आपने? वो तो खामोश सी तबीयत के आदमी थे, बस यही कि आप अपना किरदार अदा करें उसके लिए, पाकिस्तान के लिए अपना। तो ये जो सारे कह रहे हैं कि वो मुजरिम हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने में, ये वो, क्या आप भी इसी तरह ही सोचते हैं? मैं तो उनके साथ और बहुत सारों को भी मुजरिम समझता हूँ। ठीक है। हाँ, साफ ज़ाहिर है वो बाइख्तियार आदमी थे। अगर मेरी इख्तियार के नीचे कोई आदमी मुसलसल कर रहा है, एक है किसी हादसे में कोई बात हो गई है, एक है कहीं हुआ है और मेरी नाइल्मी में, एक है मुसलसल चीज़ें साल हा साल चल रही हैं, तो मुजरिम तो मैं हूँ। ये एक पार्टी कहती है, नून लीग कहती है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए जनरल फैज साहब का, एक पार्टी कहती है जनरल बाजवा का किया जाए, तहरीक इंसाफ। तहरीक लब्बैक किसका कोर्ट मार्शल चाहती है? ऊपर से फिर अयूब साहब से शुरू करें और नीचे से सबका करें। जो चले गए हैं कब्रों में उनका क्या करें? देखें, आप अगर उनको बहसियत मुजरिम करार दे दें तो ठीक है, फिर सबका आप कह रहे हैं कि एक मरतबा सबको वहाँ मुजरिम से तो शुरू बना हो कर, अयूब हाँ, से बिल्कुल 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 और बाजवा तक आए। बिल्कुल कायद आज़म साहब की एम्बुलेंस रोकने वाले थे, वहाँ से शुरू हो जाए। बड़े मुजरिम तो वो थे जिन्होंने हमारे कायद के जो साथ चले गए हैं दुनिया से उनको भी डिक्लेयर करें कि इन भाई लोगों क्यों का नहीं ये- करते? दुनिया से यजीद नहीं चला गया तो क्यों डिक्लेयर करते हैं हम? कोई ऐसा शख्स जिस पे आपको बड़ा गुस्सा आया हो कि यार इसने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, जिससे आप उसमें जनरल बाजवा साहब भी है, काबिल नफरत, एक बंदा होता है जो काबिल नफरत है, ये बंदा यार इसने बहुत ज्यादा इंतहा कर दी। बहुत सारे हैं जी, एक नहीं है। उसमें CCPO साहब भी हैं हमारे लाहौर के, जो वो हमारा जज्बा का नारे लगवा रहे थे। मुझे सबसे देखिए, आप मेरा कातिल एक नहीं है ना, मेरी जमात की सिर्फ इस मूवमेंट के लिए 52 शहादतें हैं, तो जिसने शहीद किया मुझे उसके ऊपर ज़्यादा उससे नफरत है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास भी कभी हुकूमत आ गई तो आप इन लोगों का एहतसाब करेंगे? इन लोगों का एहतसाब करेंगे, एक दफ़ा सामने तो बुलाऊंगा कि तुमने जुल्म क्यों किया था, पूछूंगा वजह जुल्म, फिर हम अपने आका मौला की सुन्नत अदा करेंगे। जैसे कहा कि मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिना, फतह मक्का वाले दिन सबको माफ़ किया था ना। तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी तो इश्तिहाल में आके ना जाने क्या क्या करते रहे, तशद्दुद करते रहे, मामलात करते रहे। ये खबर नहीं मिली आपको? किसके ऊपर? पुलिस के ऊपर। भाई जब एक्शन हो और आपकी कोई जान लेने के लिए आए तो आप उसको पत्थर मार दें या चपेट मार दें, वो तो हैसियत नहीं रखती। आप समझते हैं कि अपने दिफा में कर अपनी दिफा में कर लें। अगर किसी ने कोई बढ़कर भी कर लिया तो उसके सामने खून पड़ा हुआ है एक शख्स का, तो एक को 2-4 थप्पड़ लग गए हैं या 2-4 डंडे लग गए हैं सर में, तो वो क्या हैसियत रखते हैं? आप मुझे बताएं, खून सामने भाई का पड़ा हो या दोस्त का पड़ा हो, तो वो फिर कुछ चीज़ें अपनी अखलाकी इक़दार उस वक्त खोती हैं जब वो हद से तजावुज़ हो जाती है। तासुर तो ये है कि आप लोग बड़े सख्त हैं, आप किसी भी बात पे बहुत गुस्से में आ जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं और आपके कारकुनान हमलावर। नहीं, हम सख्त हैं सिर्फ नामूस रिसालत के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, हुजूर की ज़ात के लिए, इस्लाम की इक़दार के लिए। बाकी हम सख्त नहीं हैं, बाकी तो बड़े नरम से लोग हैं, बड़े फ्लेक्सिबल से लोग हैं। दीन के मामले में हम सख्त हैं। आप